शास्त्री जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ओम शांति शांति शांति। निरंतर चल रहे इस व्याख्यान माला के सम्माननीय संयोजक एवं संचालक आदरणीय मित्रवर्ग आर्यरत्न श्री लखनलाल आर्य जी, मंत्री आर्य समाज महरौली, नमस्ते। और इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से गतिविधि को प्रदान करने वाले महात्मा आपका माइक बंद हो गया है व्यासनंदन जी, माइक बंद हो गया है जी। व्यासनंदन शास्त्री जी आपका माइक बंद हो गया है। शास्त्री जी माइक बंद हो गया है आपका जी। इस कार्यक्रम में सभी सम्माननीय मातृशक्ति देवियों, बहनों एवं सज्जनों को साधुवाद है। आज का जो विषय है अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रत्येक दिन के विषय बड़े ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं। कल अव्यवस्था हो गई थी जिसके कारण के ठीक से कार्य संपादन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हमारा कार्य सिद्ध हो। जीवन का पर्याय यज्ञ आज का विषय है। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति का प्राण ही यज्ञ है और यज्ञ का संबंध वेद से है, क्योंकि सर्व ज्ञानमयो हिषः। इस मनुवाक्य के आधार पर महर्षि ध्यान जी महाराज ने सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद को मानते हुए यज्ञ विद्या को भी उसी का आधार माना है। और यही कारण है कि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर और विशेष रूप से पंच महायज्ञ विधि लिख करके महान उपकार किया है। इसके अलावे संस्कार विधि एक अलग ही पुस्तक उन्होंने दी है, जिससे हम जीवन में यज्ञ को अपनाएं और इस यज्ञ की महत्ता को चरितार्थ करते हुए शतपथ ब्राह्मणकार याज्ञवल्क्य कहते हैं, यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ मानव जीवन का श्रेष्ठतम कर्म है और जिस दिन व्यक्ति इस यज्ञ से अलग हो जाता है उसकी संज्ञा यज्ञ रहित व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है और वह यज्ञ पतित के रूप में भी शास्त्रों में परिगणित है। इसलिए आवश्यक ही व्यक्ति को यज्ञपात अर्थात किसी भी दृष्टि से यज्ञ से हीन अपने को नहीं समझना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि यज्ञ से हम कैसे अपने आप को नित्य जोड़ें। महर्षि देवध्यान जी महाराज ने इसको बहुत ही सुंदर चरितार्थ करते हुए कहा है पंच महायज्ञ विधि के अंदर कि यज्ञ से सीधा संपर्क है श्रेष्ठतम कर्म का, या श्रेष्ठ जितने भी हमारे कर्म हैं वे सभी यज्ञ की परिधि में आते हैं। जैसे ब्रह्म यज्ञ पहला, महर्षि ध्यान लिखते हैं कि ब्रह्म यज्ञ मेरा पहला है और ब्रह्म यज्ञ का सीधा तात्पर्य है उस परमात्मा के यज्ञ में जहां पर आहुतियां हविष की नहीं पड़ती हैं, घृत की आहुतियां नहीं पड़ती हैं, न कोई उसमें बाह्य साधन की आवश्यकता विशेष रूप से है। हाँ, जल की आवश्यकता होती है जिससे हम आचमन कर लेते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को यज्ञमय बना सकते हैं और यज्ञमय बनाने के लिए साधन महर्षि देवध्यान ने ब्रह्म यज्ञ को पहला माना है और मानते हुए कहा है कि व्यक्ति को चाहिए कि हर समय इस यज्ञ पर विशेष ध्यान दे और खास करके प्रातः और सायं 2 समय रखा है जो ब्रह्म यज्ञ का समय है, क्योंकि यही संधि वेला है। प्रातः और सायं की संधि वेला, प्रातः काल जब होता है तो रात्रि का अवसान होता रहता है,
और रात्रि और सायं का जो मिलन का मुख्य रूप से रात्रि का अवसान और दिवस का प्रारंभ होता है। इस बीच में जो संधि वेला है उस समय हम संध्या करने का समय निकालते हैं। फिर संध्या काल में जब रात्रि आरंभ होती है और दिवस का अवसान होता है, उस समय बीच की जो संध्या है अर्थात दोनों समय की संध्या वेला, जिसको संधि वेला कहते हैं, यह ब्रह्म यज्ञ का मुख्य संबंध जोड़ा गया, मुख्य समय को रखा गया। इसलिए व्यक्ति का जीवन किस रूप से यज्ञ से जुड़ा रहे, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत अनिवार्य ढंग से पंच महायज्ञ को जोड़ा है। और इसकी अनिवार्यता इतनी अधिक है कि व्यक्ति को यदि नित्य यज्ञ करते हुए जीवन आगे बढ़ाएं तो वह मुमुक्षु हो जाता है। महर्षि मनु कहते हैं, महायज्ञस्य ब्राह्म्यम क्रियते तनु। इन पंच महायज्ञों के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवेश देव यज्ञ को कहा है। इसमें ध्यान रखेंगे कि जो यज्ञ शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं वह यज्ञ धातु से बना हुआ है, और यज्ञ धातु के अंदर देव पूजा संगतिकरण दानेशु, इस धातु से नंग प्रत्यय करने पर यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। और यज्ञ शब्द की निष्पन्नता यह बताती है कि जिस कर्म में हम देव पूजा अर्थात देवताओं का सम्मान, यहाँ पर देवता का अर्थ है परमपिता परमेश्वर, यहाँ देवता का अर्थ है माता पिता गुरु आचार्य अतिथि विद्वान पति पत्नी, और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे विद्वान हैं, विद्वांसो हि देवाः, इस दृष्टि से चेतन देवताओं का स्थान है। और 33 कोटि जड़ देवों का भी नंबर है, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति का स्थान है, जिसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये वसु देवता आते हैं। और उसी तरह से वसु देवता के बाद फिर एकादश रुद्रदेव का स्थान आता है। एकादश रुद्रदेव 10 प्राण और जीवात्मा का स्थान आता है। 12 आदित्य देवता के स्थान के रूप में 12 महीनों का नाम आता है, चैत्र से लेकर के फाल्गुन पर्यंत। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 31 प्रकार के देवों का सम्मान इस यज्ञ से हो सकता है। तो उसमें 2 प्रकार के यज्ञ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और दूसरा है द्रव्य यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र कहते हैं। अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र करता हुआ व्यक्ति स्वर्ग अर्थात सुख विशेष की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा मैत्रेयणी उपनिषद का वचन है। और अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः की कामना करने वाले कहते हैं कि हम यज्ञ करके स्वर्ग अर्थात सुख विशेष की प्राप्ति करें, इसके लिए हम यज्ञ करें। और यज्ञ के लिए महर्षि दयानंद कहते हैं सबसे पहला, जिसमें किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यज्ञ कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन की शुरुआत हो सकती है। और हम नहा धोकर जब परमात्मा को साक्षी मान करके, परमात्मा को कण कण में हाजिर नाजिर उपस्थित मानते हुए, कण कण में विराजमान मानते हुए उस परमात्मा को जब हम ध्यान करते हैं, तो वही ध्यान जिसको कहते हैं संध्या, अर्थात संध्यायन्ति संध्यायते ब्रह्म यस्याम सा संध्या, अर्थात जिसका ध्यान किया जाता है, अर्थात जिसमें हम ध्यान करते हैं, शास्त्री जी आपका फिर माइक बंद हो रहा है, नेट कमजोर है आपका। ठीक है जी बोलिए। हाँ, ऐसे में व्यवधान होता है, मजा नहीं आता सुनने में। चलिए जी जी, कहीं से फोन आ जाता है, दिक्कत हो रहा है। नहीं तो ये गड़बड़ है ना, फोन को दूसरे फोन से नेट कनेक्ट किया जाता है। चलिए करिए, बोलिए जी। हाँ, तो ये ब्रह्म यज्ञ में हम देखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस यज्ञ की इतनी बहुत विशेषता हमारे यहाँ है। खास करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबका आधार जब वेद को माना है, तो अगर आप वेद की ओर दृष्टिपात करेंगे तो उसमें पूरा का पूरा हमारा यजुर्वेद, वो तो यज्ञ वेद ही कहलाता है। तो वो कर्मकांड परक यज्ञ आएंगे बाद में, लेकिन ज्ञान परक यज्ञ में सबसे पहला
जिसका नाम मैंने उच्चारण किया है, जीवन को जोड़ने के लिए मानव जीवन का आधार रूप में, वह ब्रह्म यज्ञ ही है। क्योंकि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है और परमात्मा ने जब शरीर का चोला उत्पन्न किया अपने गुण कर्मानुसार पूर्व जन्म के आधार पर, तो हमारा मुख्य लक्ष्य है, मुख्य कर्तव्य है कि हम जीवन में ब्रह्म यज्ञ को कभी न छोड़ें। और ब्रह्म यज्ञ को जब व्यक्ति नहीं छोड़ता है तो व्यक्ति हमेशा ब्राह्मी युक्त शरीर को धारण करता है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के योग्य जीवन को वह बनाना आरंभ कर देता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में ब्रह्म यज्ञ को अपनाया। हम प्रातः सायं बच्चों के साथ, ये जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो बच्चों के साथ संध्या करते हैं और बच्चे भी संध्या विधि पूर्वक हमारे साथ बोलते हैं। उन्हें गायत्री मंत्र, आचमन मंत्र, अंग इंद्रिय स्पर्श मंत्र, मार्जन मंत्र, अगमर्षण मंत्र, पुनः आचमन मंत्र, फिर मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र, उपस्थान के 4 मंत्र, तत्पश्चात पुनः गायत्री मंत्र, समर्पण मंत्र और अंत में नमस्कार मंत्र। ये 19 मंत्रों की संध्या महायज्ञ के रूप में आती है। यह भी बड़ा आश्चर्य है कि वेदों के अंदर, खासकर यजुर्वेद के अंदर सोम याग, वाजपेयी याग, अश्वमेध यज्ञ आदि का बड़ा बड़ा वर्णन है। और जो 1 वर्ष से लगातार 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को भी महायज्ञ न करके यज्ञ ही कहा गया है। लेकिन 19 मंत्रों की संध्या को महर्षि दयानंद ने और महाराज मनु ने महायज्ञ की श्रेणी में रखा है, इसलिए कि यह नित्य यज्ञ है। और नित्य यज्ञ वही है जो सबके लिए है। कोई भी इसमें प्रतिबंध नहीं है कि कौन व्यक्ति करे कौन न करे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का उपासक है, हो सकता है। और परमात्मा ने जब हमको जीवन दिया है तो मेरा यह सबसे बड़ा धर्म है कि हम उस परमात्मा को याद करें। इस बात की चेष्टा को लेकर के महाराज केन ऋषि ने अपने शिष्य को बताते हुए कहा था कि शिष्यों, अपने जीवन के अंदर तुम कभी भी उस परमात्मा से अलग न होना। शिष्यों ने कहा, मुझे कोई प्रमाण ऐसा दीजिए जिससे कि हम ईश्वर को मान लें और हम उसकी उपासना करें। दोनों ने बड़ा ही सुंदर केनोपनिषद का शुरुआत करते हुए कहा है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कबुदेवो युनक्ति। अर्थात केन इष्टितम तव मन प्रेषितम, किसके द्वारा आपका मन इच्छित विषयों पर गिर रहा है। यह प्रश्न किया गया है, किसके द्वारा आपका मन क्षण क्षण विषयों पर गिर रहा है, किसके द्वारा अभिप्रेरित है। उसके बाद आता है केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, किसके द्वारा आपका यह प्राण प्रथम माता के गर्भ से अवतरित होने के बाद से चल रहा है। इसको संयुक्त करने वाला कौन था। हमारी आंखें जो देख रही हैं, इसकी दृष्टि शक्ति देने वाला कौन है। हमारी जो श्रवण इंद्रिय है, कान, इसमें श्रवण शक्ति पैदा करने वाला कौन है। ये सभी प्रश्न किए गए हैं, किसके द्वारा अभिप्रेरित हैं। इसका उत्तर पुनः दूसरे ही मंत्र में दिया जा रहा है। ऋषि कहते हैं, ओम श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद, वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषस्य चक्षुरतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। श्रोत्र का श्रोत्र अर्थात महाश्रोत्र परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये हमारी श्रवण इंद्रिय कान श्रवण शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त चक्षु आंख का आंख महाआंख की कृपा से हमें दृष्टि गोचर शक्ति प्राप्त हो रही है। मनसो मनोयत, मन का मन अर्थात महामन परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमारा मन इच्छित विषयों पर गिरता है और गिर रहा है। ये सभी परमात्मा की कृपा से ही संभव है। और ये जो प्राण है, वो प्राणों का प्राण परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये प्राण अनहत गति से
अनवरत काल से चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, इसलिए उस प्रभु को अवश्य ही ध्याना चाहिए जिस प्रभु ने सुंदर चोला दिया, जिस प्रभु ने सुंदर दृष्टि दी, जिस प्रभु ने कान दिए, आंख दिए, नाक दिए प्राण लेने के लिए, बोलने के लिए, मुंह दिए, वाचो हवाचन, जिन्होंने मुख दिया है बोलने के लिए, इसलिए हम अवश्य इस मुख से सुंदर वचन बोलें। और वह सुंदर वचन है सुंदर वाणी, कल्याणी वाणी, वेद की वाणी। उस वेद की वाणी जिसके अंदर 19 मंत्र ब्रह्म यज्ञ में है, उसको निश्चित रूप से सबको करना चाहिए और इससे हमारा जीवन वहीं से ब्राह्मी होना शुरू हो जाता है। हम ब्रह्म के रास्ते पर अर्थात परमात्मा की बताई जो व्यवस्था है उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना शुरू कर देते हैं। इसमें कहीं कोई बाह्य आहुति की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कहीं कोई अन्य हविष घृत की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि हम उस प्रभु को अवश्य ही याद रखें। बहुत लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं है कि हम प्रभु को याद करें, लेकिन ध्यान रखें शास्त्रकारों ने इस पर बहुत सुंदर विवेचन करते हुए कहा है कि यदि आपके काम आ जाते हैं तो उस काम में सबसे प्रधान जो काम होगा उसको हम आगे चलते चलें, करते चलें। का शतम विहाय भोक्तव्यम, अगर व्यक्ति का समय भोजन का हो तो 100 काम छोड़कर के भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम शौचमाचरे, अगर 1000 काम भी है लेकिन शौचादि क्रिया का समय हो चुका है तो हम उससे निवृत्ति अपने आप को कर लेना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, हमारे अंदर लाख काम हैं, हमें लाख काम करना है, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं लाखों की हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा याचक जो याचना करता है कि हम वेद प्रचार के लिए आपसे कुछ सहयोग के लिए अपेक्षा करने आए हैं, सहयोग मांगते हैं, कहीं पर हमें सत्संग करना है, कहीं पर यज्ञशाला बनवानी है, कहीं पर सुंदर धर्मशाला बनवा रहे हैं, कहीं पर वेद प्रचार का काम कर रहे हैं, वेद कथा का आयोजन कर रहे हैं, हम साधु संत महात्मा को वैदिक धर्म के अंतर्गत बुला करके उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनके उपदेश को भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे वैदिक महात्माओं के सम्मान के लिए भी बड़े बड़े यज्ञ आयोजित अगर देव पूजा की दृष्टि से किए जाते हैं तो ऐसे यज्ञ में कुछ न कुछ हमें सहयोग करना चाहिए और बिना मांगे भी देना चाहिए, ताकि हमारे लाख काम भी हो जाएं, लेकिन उसको रोक करके तत्काल उसकी अवश्य में पूर्ति कर देनी चाहिए। मांगने वाले को निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन यही है कि योग्य पात्र की आवश्यकता है। ये आपकी पहचान होनी चाहिए कि हम योग्य पात्र के अंतर्गत हैं कि नहीं, जिनको हम देना चाहते हैं वह योग्य पात्र है कि नहीं, और निश्चित रूप से योग्य पात्र को दिया हुआ दान ही फलित होता। तो कहने का आशय यह है कि, और अंत में कहा कि कोटिंग विहाय हरिं भजेत, अगर करोड़ भी काम हैं फिर भी हम प्रभु के ध्यान के समय, संध्या वंदन के समय करोड़ों काम को छोड़ करके हम 10 मिनट 20 मिनट के लिए उस प्रभु की अवश्य ही मनन चिंतन पूर्वक ध्यान करें, क्योंकि प्रभु की कृपा से ये सांस चल रहे हैं, प्रभु की कृपा से ये आंखें देख रही हैं, प्रभु की कृपा से ये कान सुन रहे हैं, प्रभु की कृपा से पूरा शरीर हमारा चैतन्य भाव को प्राप्त हो रहा है, जिसको वेद कहता भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक्त्वं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। निश्चित रूप से हम इस सुंदर शरीर को यज्ञ में, और खास करके प्रथम यज्ञ महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ में हम समय पर लगा दें। हम निश्चिंत पूर्वक बैठ करके उस प्रभु को याद करें। महर्षि देव दयानंद जी का ऐसा कई अवसर देखने को मिला है कि 1-2 घंटे की वो समाधि नहीं लगाते, बल्कि 18 घंटे की समाधि में ऋषिवर जाते थे, और 18 घंटे की समाधि के बाद उन्हें बहुत ऐसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति करते थे। खास करके वेदों के भाष्य में उन्होंने इस समाधि अवस्था को अनेक बार करके हमारा महान उपकार किया है। ऐसे महान ऋषिवर ने 18 घंटे की समाधि में जाकर के वेद भाष्य को करते हुए वेद की गहराई में डूब करके ब्रह्म के प्रसाद को पा करके
ब्रह्म का आस्वादन लेकर के, महान ब्रह्म रस की प्राप्ति करके हम लोगों को जगाने का काम किया है। और ऐसे जगाते हुए उन्होंने जो पंच महायज्ञ विधि मात्र 41 पृष्ठ की पुस्तक है, लेकिन उसके अंदर जीवन दिया हुआ है। यही मनुष्यों, आप प्रातः काल सोने के पश्चात दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के नहा धो करके पवित्रता के साथ, यदि शरीर रुग्ण है तो वस्त्र आदि बदल करके हम पूर्व दिशा में प्रातः काल और सायं काल में पश्चिम दिशा की ओर जाएं। और यह भी छूट देती है कि यदि आप इस स्थल पर चले जाएं या इस स्थान पर चले जाएं, यहाँ पे जहाँ पर आपको दिशा का भ्रम हो रहा हो, तो जिधर से हवा आ रही है हम उधर ही बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान कर लें, चिंतन कर लें। यही संध्या है जिसमें किसी प्रकार का कोई वक्त और समय की आवश्यकता सिर्फ है, और बाह्य साधन की आवश्यकता यहाँ नहीं है। ऐसे ही बहुत और भी मैं यज्ञ को ले रहा हूँ जिसमें बाह्य साधन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बिना साधन के भी हम यज्ञ से जुड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारा दूसरा यज्ञ जो है देव यज्ञ, जिसके अंदर देव पूजा, संगतिकरण और दान के रूप में यज्ञ का विस्तार किया गया है। यहाँ पर देव पूजा से मैंने दो प्रकार के देवों का वर्णन किया। एक चेतन देवता, जिसमें माता पिता गुरु आचार्य अतिथि विद्वान पति पत्नी परस्पर एक देवता, विद्वांग सो ही देवाः, अर्थात मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पति पत्नी परस्परम एको देवो भव, विद्वांग सो ही देवाः। ऐसा जो प्रकरण मिलता है इसमें चेतन देवताओं का वर्णन है। उन चेतन देवों को हम कैसे यज्ञ करें, तो उसके लिए कहा पितृ यज्ञ करो। पितृ यज्ञ जिसमें कोई आहुति का यहाँ वर्णन नहीं है। आप संध्या करने के बाद और उसके पश्चात आप देखेंगे कि आप हमारे घर में माँ है, पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चाचा चाची हैं, इत्यादि जो पितृ हैं, पितर की श्रेणी में हैं, उन पितरों को हम श्रद्धा पूर्वक सेवा करें, श्रद्धा पूर्वक उनकी श्रद्धा सेवा पूर्वक करें। इसके अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दो इसके अंग माने हैं, श्राद्ध और तर्पण। पितृयज्ञ में भी आहुति देने का कहीं वर्णन तो नहीं दिया, हाँ उनकी सेवा श्रद्धा पूर्वक हम यज्ञ को कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि माता पिता यदि हमारे बुजुर्ग हैं तो उनको विधि पूर्वक सम्मान करें, उनको वचन से सम्मान करें, उनको यथायोग्य सेवा से सम्मान करें। और इसी को महाराज दयानंद सरस्वती ने पितृयज्ञ का स्थान दिया है। और इसी पितृयज्ञ के दो पाठ लिखते हुए उन्होंने सत्याप्रकाश के अंदर भी और पंच महायज्ञ विधि के अंदर भी पितृयज्ञ में दो पाठ बताए हैं, जिसके अंदर क्या है श्राद्ध और तर्पण। यहाँ पर श्राद्ध शब्द को अगर आप देखेंगे तो श्राद्ध के बारे में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि श्रद्ध सत्यम दधाति तीसा श्रद्धा श्रद्धया यत दीयते तत्श्राद्धम, अर्थात सत्य पर जब व्यक्ति को विश्वास होता है तो वहीं से श्रद्धा प्रकट होती है। और श्रद्धा से किया हुआ कर्म, श्रद्धा से किया हुआ जो कार्य है, श्रद्धा से जो हम करते हैं उसी का नाम है श्राद्ध। और तर्पण उसी में आ जाता है जिसमें माता पिता का विधि पूर्वक जब हम जिन वस्तुओं के द्वारा उनका सम्मान करते हैं उससे उनकी तृप्ति हो जाती है। और तृप्ति जैसे ही होती है तो कहते हैं तृप्यते तर्पयते तत्तर्पणम, अर्थात तृप्ति के द्वारा हम तर्पण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसी तरह से अतिथि यज्ञ को देखेंगे, वहां भी कोई मंत्र का प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन हम वहां पर आगत अतिथि का सम्मान करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद वहां पर हमें सावधान करते हैं कि जो अतिथि कैसा होना चाहिए, लक्षण में देते हैं कि जो पूर्ण विद्वान हो, परोपकारी हो, सदाचारी हो, वेदज्ञ हो, धार्मिक हो और नित्य प्रति भ्रमण करते हुए वेदों का प्रचार करता हो। ऐसा साधु संत महात्मा यदि आपके घर में बिना तिथि या तिथि बनाकर आवे तो वे अतिथि संज्ञक कहलाते हैं। उनका अतिथि देवो भव का सम्मान करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। तो निश्चित प्रकार से यहाँ पर ये बातें स्पष्ट आ रही हैं कि वह सम्मान
अतिथि देवो भव की दृष्टि से है, वहां भी हम देखते हैं आहुति का वर्णन नहीं है। लेकिन एक यज्ञ बाद में महर्षि दयानंद कहते हैं, जिसको मैंने बीच में एक यज्ञ को छोड़ दिया है, जो मैं विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा, जिसके बारे में आज का विषय रखा गया है। उसमें बलिवेश देव यज्ञ जो नित्य करने का है, उसमें बलिवेश देव यज्ञ में आप देखते हैं कि बलिवेश देव यज्ञ में हम मनुष्य से इतर प्राणियों का सम्मान करते हैं। मनुष्य से इतर जो प्राणी हमारी सेवा में, हमारे सहयोग में, हमारी अनेक प्रकार की विधि पूर्वक अनेक प्रकार से हमारे जीवन के अंग बन करके हमारे काम में सहयोग प्रदान करते हैं, ऐसे कौवे, कुत्ते और अनेक जीव जंतु, कीट जो हमारे कृषि जगत को मजबूत बनाने का काम करते हैं, उनके लिए भी हम अपने भोजन के अंश को देते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने वहां पर मंत्रों का प्रयोग किया है, और खास करके माताएं बहनें अपने पाकशाला में इस यज्ञ को करती हैं। जो भोजन तैयार होता है उस पाकशाला का, अब तो गैस चूल्हा का हो गया है, गैस चूल्हा होने के कारण लोग अब कहाँ आहुति डालें, तो मैंने बताए हैं कई जगह कि भाई ऐसा प्रयोग करो कि एक लोहे का छोटा सा चतुष्कोण कुंड के नुमा बना दो, और उसको उस भोजन जब बन जाए, जिसमें लवणहीन भोजन हो, भात हो, खीर हो, या दूध से बने हुए कोई पदार्थ हो, पूड़ी भी है लेकिन कचौड़ी न डालें क्योंकि इसमें नमक पड़ जाता है। बिना नमक, बिना छार का जो भी पदार्थ आपकी रसोई में बनी हुई है, उसमें से लेके 10 आहुति के मंत्र को स्पष्ट करना चाहिए। महर्षि दयानंद स्त्रियों को, खास करके माताओं को बहुत सम्मान करते थे, और उनके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि महर्षि दयानंद 5 वर्ष की कन्या को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। उस समय जब वो मूर्ति पूजा का खंडन करने के बाद जब वो चल रहे थे, तो रास्ते में एक देवी मंदिर था, वहां पर एक नग्न कन्या खड़ी होकर के इधर उधर घूम रही थी। उसी समय ऋषि दयानंद उसी रास्ते से जा रहे हैं, नग्न कन्या को देख करके वो हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। अनेक विरोधियों ने कहा कि ईश्वर, आप तो लगता है कि देवी को मान लिए और यहाँ पर आपने नमन किया। महर्षि दयानंद ने कहा कि सुनो, मैंने उस पत्थर की मूर्ति देवी का नमन नहीं किया है, बल्कि जो साक्षात देवी, जो 5 वर्षीय कन्या है, मैं उस कन्या जो मातृशक्ति है, मैं उसको नमन कर रहा हूं, और मैंने उन्हीं का नमन किया है। ऐसे विचार को सुन करके, ऐसे जीवन के उत्कर्ष और आदर्श को देख करके सभी लोग ऋषि भक्त हुए। तो उस महान कन्या के बारे में, और खास करके वेदों के प्रचार प्रसार के लिए माताओं को ब्रह्मा का स्थान देने वाले, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ऐसा सम्मान माता को देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि आप यज्ञ करो, और माताओं को भी कहा कि आप रसोई घर में, और ये अगर रसोई घर में उपस्थित नहीं हो सका तो जो दैनिक यज्ञ करते हैं उसमें भी यदि आप डाल सकें तो डालें। तो उसमें 10 आहुति का वर्णन किया है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम कुहवये स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम द्यावा पृथिवीभ्याम स्वाहा, ओम सुष्कृते स्वाहा, ओम। इस प्रकार से आहुतियों का वर्णन महर्षि दयानंद गिनाया है, और 16 भाग की आहुति अलग अलग विस्तार का भी दिया है। तो कहने का आशा है कि महर्षि दयानंद ने पंच महायज्ञ विधि लिख करके जीवन को यज्ञ से जोड़ने का प्रथम प्रयास किया है, और यही हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, क्योंकि हमारा कोई भी धार्मिक कृत्य बिना यज्ञ से पूर्ण नहीं होता। अब आइए कि जो उसमें दूसरा यज्ञ को मैंने छोड़ दिया है, वह है देव यज्ञ। देव यज्ञ साक्षात रूप से देवताओं का यज्ञ है, और 33 कोटि देवों को यदि आप प्रसाद पहुंचाना चाहते हैं, आप सूर्य देवता को प्रसाद देना चाहते हैं, चंद्रमा को प्रसाद देना चाहते हैं, ग्रह नक्षत्रों को प्रसाद देना चाहते हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी को प्रसाद देना चाहते हैं, तो आप कहाँ उनके मुख में डालें, क्योंकि उनका मुख खोजना होगा। हमारे ऋषियों ने बहुत अनुसंधान के साथ कहा है
खास करके शतपथ ब्राह्मण में एक सुंदर वचन आया है, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि ही देवताओं का मुख है, इसलिए अग्नि में ही आहुति देनी चाहिए। और इसी को देव यज्ञ कहा गया है, जिसको अग्निहोत्र यज्ञ कहा गया है। अग्निहोत्र जुह्यात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति सुख विशेष की प्राप्ति कर लेता है, इसलिए इस यज्ञ को बहुत प्रधान माना गया है। और यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्म की उद्घोषणा इसी यज्ञ की महत्ता को लेकर के किया गया है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो 4 प्रकार की सामग्रियों का वर्णन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण के अंतर्गत जो बातें बतलाई हैं, उसमें उन्होंने सुगंधित, पुष्टिकारक, मिष्ट और रोगनाशक, ये 4 प्रकार की सामग्री का वर्णन करते हुए उन्होंने सुगंधित सामग्री में मुख्य रूप से केसर, कस्तूरी आदि का वर्णन किया है। पुष्टि युक्त सामग्री के अंतर्गत उन्होंने मिष्ट के पहले जो पुष्टिकारक सामग्री है, उस पुष्टिकारक सामग्री में उन्होंने अन्न, दुग्ध, कंद, फल आदि का वर्णन किया है। उसी तरह से मिष्ट के अंदर शहद और शक्कर आदि का प्रयोग किया है, जिसमें मुख्य रूप से ये भी डाल सकते हैं आप, जो हमारे मेवे हैं, सूखे मेवे, पंच रूप से खास करके छुहारा, मुनक्का, किशमिश आदि, बादाम, पिस्ते, उसके मिला करके भी आहुति देने का विधान, गरी गोला का विधान है। इस तरह से उसमें सामग्री में मिला करके आहुति देने का जो मिष्टिकारक पदार्थ है। और उसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि अंत में रोगनाशक सामग्री का भी वर्णन किया है, क्योंकि रोगनाशक सामग्री भी हमारे लिए विश्व कल्याणकर्ता यज्ञ के रूप में होगा, क्योंकि इसके अंदर सोमलता, गिलोय का वर्णन है, गुगुल आदि का वर्णन है, जायफल, जावित्री, केसर इत्यादि का वर्णन है। ये सभी अत्यंत ही रोग निवारक सामग्रियां। तो इन सामग्रियों को अग्नि में डालने से अग्नि उसको हजारों गुनी शक्ति में बांटती है और उसके अंदर इतनी शक्ति को पैदा कर देती है, सूक्ष्माति सूक्ष्म बना करके, कि पर्यावरण में वह घुल जाती है। और पर्यावरण के अंदर घुलने से जो हमारे इस पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण फैल रहे हैं, इस प्रदूषण का निवारण भी यज्ञ से होता है। और ये विषनाशक शक्ति को पैदा करने वाली गैस, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड गैस कहा गया है, इस फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो जीवनदायक भी गैस है, और हमारे इन तमाम खास करके विष जो इस संपूर्ण पर्यावरण के अंदर खुले हुए हैं, जिसमें घासलेट, मोबिल आदि के द्वारा जो विष भरे जा रहे हैं, इनका भी सम्यक निदान आप यज्ञ के माध्यम से करते हैं। यदि हम लोग प्रत्येक दिन घर घर में 16 आहुति के यज्ञ को, जो महायज्ञ की दृष्टि में महर्षि दयानंद ने कहा है, इसको यदि आप करते हैं तो बहुत बड़ा हमारा जीवन संबल बढ़ता है। हम आर्यों को चाहिए कि हम प्रत्येक दिन सब काम छूटे तो छूटे, लेकिन पंच महायज्ञ जो जीवन का मुख्य आधार महर्षि ने कहा है, उसको हम कभी न छोड़ पाए। 16 आहुति के यज्ञ को यदि जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन यज्ञमय हो जाता है, और यज्ञमय जीवन से किया हुआ कर्म हमारा अवश्य में फलित होता है और हमारे जीवन में सुख विशेष की प्राप्ति होती जाती है। निश्चित प्रकार से ऐसे यज्ञ की प्रशंसा हमारे शास्त्रों में आई है। और खास करके बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि इतनी सामग्री को यदि हम नहीं जुटा पाए तो क्या हम यज्ञ को कर पाएंगे सम्यक? बड़े बड़े यज्ञ में तो बहुत प्रकार की सामग्रियों का वर्णन है। जब हम सामान्य अग्निहोत्र करते हैं या विशेष अग्निहोत्र करते हैं, या बड़े बड़े यज्ञ कोई वैवाहिक वर्षगांठ में यज्ञ करते हैं, या पर्वों के अवसर पर यज्ञ करते हैं, वेद कथा के आयोजन पर यज्ञ करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत प्रकार की सामग्री जो विधिवत लिखी हुई है ऋतु के अनुसार, उन सामग्रियों को चयन करके हम यज्ञ करते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये तो विशेष यज्ञ हैं, वो करने चाहिए, और ऐसे यज्ञ में किसी प्रकार की कमी न हो, इसका ध्यान तो अवश्य में सबको देना ही चाहिए। लेकिन यदि हम जीवन में यज्ञ को सदैव अपनाने की बात करते हैं, तो चूंकि हमारा जीवन गतिमान होता है, हम कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यवशात अपने घर से छोड़कर अन्य स्थान को भी चले जाते हैं। हम वहां पर कैसे यज्ञ को करें,
या तो हम यज्ञ की व्यवस्था लेकर के चले, या जहां हम जाते हैं वहां यज्ञ की व्यवस्था को पूर्व से निर्धारित करें, अथवा कैसे हम यज्ञ करें, कोई हमारा यज्ञ हमारा छूटने न पाए। इसके लिए यज्ञ की क्या विशेषता है, यज्ञ के महत्व क्या है, यज्ञ का क्या स्वरूप है, इसके बारे में एक कथा को मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। ये कथा शतपथ ब्राह्मण में आई है, और शतपथ ब्राह्मण में वैदेह अर्थात राजा जनक ने अपने महान ऋषि याज्ञवल्क्य को प्रश्न किया है, और याज्ञवल्क्य को देख करके उन्होंने कहा था, वो याज्ञवल्क्य, तो उन्होंने कहा सम्राट इति को यज्ञ, यज्ञ क्या है? तो उन्होंने कहा पयः एवेति, हम दूध से यज्ञ कर सकते हैं। अगर सामग्रियां नहीं है तो केवल दूध से भी यज्ञ किया जाता है। इसलिए मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि में हम दूध की आहुति देकर के भी यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं यज्ञ को जानता हूं, और केवल कोई भी नहीं है, केवल दुग्ध भी है, आप दुग्ध से यज्ञ कर सकते हो। का यत्र पयः न स्यात् केन जुह्यो, यदि ईश्वर जहां दूध नहीं है तो क्या मैं कैसे यज्ञ को करूं? तो उन्होंने कहा व्रीहि अवाप्यामिति, अर्थात जौ और धान से यज्ञ करो। का यत, जहां जौ और धान भी न मिले तो हम कैसे यज्ञ करें? तो उन्होंने कहा औषधयः इति, कुछ औषधियां हैं, उन औषधियों से यज्ञ करो। का यत्र अरण्याः औषधियः न स्युः केन जुह्यो, जहां पर औषधियां भी न हो तो हम कैसे यज्ञ को करेंगे? तो कहा अन्य अरण्य औषधयः इति, कुछ जंगली बहुत इस प्रकार के औषधियां हैं, उनसे यज्ञ कर लो। का यत्र अरण्य औषधयः न स्युः केन जुह्यो, जहां पर हमारी अरण्य औषधियां में न मिले तो हम कैसे यज्ञ को करें? तो अंत में उन्होंने कहा वनस्पत्येन, वनस्पति से यज्ञ करो। जैसे घर में तुलसी दल है, घर में और भी अनेक जड़ी बूटियां, खास करके अपामार्ग चिड़चिड़ी है, वो अत्यंत औषधि कारक है। मैंने अपने अन्वेषण कार्य के अंतर्गत जो मैंने पुस्तक लिखी है वैदिक यज्ञों की वैज्ञानिकता, जो मेरा पीएचडी का विषय रहा है भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 96 में, तो मैंने इस बात को रखा है कि मस्तिष्क रोग के निवारण के लिए तुलसी की बड़ी आवश्यकता है। अगर एक तुलसी का पौधा पंचांग सहित अगर आहुति में डाल दी जाए तो उससे जो गैस निकलती है, वह रोगी जिसका मस्तिष्क खराब है अथवा बहुत ज्यादा बोल रहा है, बड़बड़ाता है, जिसके बोलने का कोई आशय नहीं है, या बहुत चुप है, जो शांत उन्माद को प्राप्त हो चुका है, या प्रलाप उन्माद में जो चला गया है, ऐसे उन्माद रोगी की चिकित्सा में तुलसी का प्रयोग आया है। और उसी में अपामार्ग का भी प्रयोग आया है, अपामार्ग चिड़चिड़ी। तो वनस्पतियों का बहुत बड़ा प्रसंग आया, वनस्पतियों ने इसलिए कहा। गुरुच आदि हमारे घर में बहुत होते हैं, मटगुल्नी आदि बहुत ऐसी औषधियां हैं या वनस्पतियां, उनसे आप तोड़ करके यज्ञ करें। कहा कि यहाँ हम ऐसी जगह चले जाएं ऋषिवर कि हमें वनस्पति भी उपलब्ध न हो तो क्या हम यज्ञ को छोड़ देंगे, नहीं कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा अद्भि रीति, ऐ राजन, तुम जलों से यज्ञ कर लो, वेद मंत्रों का उच्चारण करते जाओ और जल की आहुति छोड़ते जाओ, इससे भी यज्ञ आपका हो जाएगा, यज्ञ बंद नहीं रहेगा। जब ऋषि को राजा जनक इस बात को पुनः कहते हुए कहते हैं कि जहां जल भी न हो ऋषिवर तो क्या यज्ञ हो सकता है? तो कहा कि अवश्य में हो सकता है। श्रद्धा सत्यम सत्यम श्रद्धा मेवेति यज्ञ, ऐसा ऋषिवर कहते हुए अपने को विराम करते हैं कि ऐ राजन, तुम्हारे पास सत्य और श्रद्धा तो होगी। सत्य और श्रद्धा तो कहीं से आपको खोजने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर सत्य आचरण है, आपके अंदर श्रद्धा है, सत्य पर विश्वास है, तो आप श्रद्धा पूर्वक बैठ करके 16 आहुतियां अग्निहोत्र के रूप में मंत्रोच्चारण करके देते जाएं। इस तरह से आपके यज्ञ पूरे हो जाएंगे। निश्चित प्रकार से इस तथ्य को जान करके ये पूरा प्रकरण बताता है
कि यज्ञ को किसी भी स्थिति में हम छोड़ नहीं सकते। ऋषियों ने इसलिए कहा यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म, और इस भावना से भी यज्ञ को श्रेष्ठतम कहा गया है कि जो हम आहुति देते हैं वो आहुति मनुष्यों को भी उतना ही फायदा करता है, पशुओं को भी उतना ही फायदा करता है, वनस्पतियों को भी उतना ही फायदा करता है, पशु जगत को भी उतना ही फायदा करता है, अपने को भी उतना ही फायदा, मित्र को भी उतना ही, अमित्र को भी उतना, हम जिसको देना न चाहते हैं वहां भी वो चला जाता है। और जड़ चेतन जंगम जगत पूरी सृष्टि को पवित्र करने का सामर्थ्य यज्ञ रखता है। इसलिए इसको श्रेष्ठतम कर्म की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, बल्कि सबके कल्याण के लिए वह यज्ञ की आहुति पड़ रही है। और हम बोलते हैं ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा इत्यादि मंत्रों को हम स्मरण कर लें जीवन के अंदर। हमें कोई ऐसा न कहे कि हम आर्य समाजी हैं और हमको दैनिक अग्निहोत्र नहीं आता है, हम आर्य समाजी हैं हमको स्वस्ति वाचन के पाठ नहीं आते हैं, हम आर्य समाजी हैं हमें शांतिकरण के मंत्र याद नहीं है, हमें गायत्री मंत्र का पदार्थ नहीं याद है, हमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र याद नहीं, तो फिर आर्य किस काम के। हमें आवश्यकता है कि यदि हम सारे विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं और दृढ़मंतोषम आर्यम नारा लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि हम जीवन के अंदर यज्ञ को अपनाएं और हम जीवन को उसी रूप में यज्ञ को अपनाएं जो हमारे प्राण चल रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हमारे प्राण गतिमान हो रहे हैं, हमारे पग बढ़ रहे हैं, हमारी इंद्रियां सब काम कर रही होती हैं। हमें किसी प्रकार का कोई भी परेशानी जब नहीं है, उस परमात्मा की कृपा हम पर है, तो हम निश्चित रूप से इस यज्ञ को येन केन प्रकारेण उस यज्ञ से जुड़े रहें और बड़े बड़े यज्ञ के करने वाले को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। और इस प्रकार से मनुष्य का जीवन यज्ञ से जुड़ जाता है। सज्जनों, मैंने यज्ञ की इन बातों को इसलिए कहा है कि यज्ञ जीवन का पर्याय बन जाता है। यज्ञ जीवन का पर्याय, जब सोम याग आप जाएंगे, सोम याग जो यजुर्वेद के अंदर अश्वमेध यज्ञ के प्रकरण के बाद की ऋचाओं में 24 अक्षर की गायत्री मानी गई है। चतुर्विंशति अक्षर गायत्री, अर्थात 24 अक्षर की गायत्री का पाठ किया जाता है, जो हमारे जीवन के वसु ब्रह्मचारी का संकेत है। अर्थात ब्रह्मचारी सोमयाग का पथिक हो जाता है। हमारा जो ब्रह्मचारी जीवन है वह सोमयाग की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि सोम का मतलब यहाँ पर गिलोय की आहुति का वर्णन तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से है सोम के मतलब सौम्यता। परमात्मा को भी यहाँ पर सोम कहा गया है, और साथ ही साथ सोम का मतलब चंद्रमा भी है। अर्थात चंद्रमा की ज्योत्सना से जो भी हमारी औषधियां बढ़ती हैं उनको सोमवल्ली के नाम से जाना जाता है। तो सोमवल्ली के अंतर्गत प्रकरण हम बोलने वाले हैं, लेकिन आप इतना अवश्य देखें कि यहाँ पर जो प्रातः सवन की आहुति है वो गायत्री मंत्र की आहुति दी जाती है, जो 24 अक्षर की गायत्री छंद की आहुतियां पड़ती हैं। उसके बाद जो माध्यम दिन सवन का प्रहर आता है सोमयाग में, उसमें 44 अक्षर की जो त्रिष्टुप छंद के मंत्र हैं वेद के अंदर, जिसमें 11-11 अक्षरों का एक एक पाद है, 11 चौके 44, अर्थात 4 पाद वाला जो मंत्र है जो 44 अक्षर का है। इन 44 अक्षरों के मंत्रों को त्रिष्टुप छंद के माध्यम से पढ़ा जाता है, उनको पढ़ के आहुतियां देने का विधान दिया है, जो रुद्र ब्रह्मचारी का प्रतीक है। उसके बाद तृतीय सवन
में जब सायं सवन की आहुति पड़ती है तो वहां पर जगती छंद के मंत्रों की आहुति दी जाती है। ये जगती छंद के अंदर 48 अक्षर होते हैं, प्रत्येक पाद में 12-12 अक्षर होते हैं और 12 चौक 48, इस तरह से 48 अक्षरों के मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि रुद्र ब्रह्मचारी के बाद आदित्य ब्रह्मचारी का स्थान आता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन में ऐसे सोम वल्लियों के द्वारा और खास करके अपने जीवन के समय को करने के लिए समय का समापन जी और आज जी बहुत ही उत्तम व्याख्यान आपके द्वारा हम सभी को प्राप्त हुआ है और हमारे आज के समारोह की विषय को थोड़ा मैं और उपसंहार कर दूं। उपसंहार कर दीजिए। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि सोमयाग के अंदर जो तृतीय सवन का वर्णन है तो हमारे जीवन के पर्यायिक रूप में है। अब आर्यों को आज विचार करने की आवश्यकता है। जो भी श्रोतागण विद्वत मंडल इस व्याख्यान माला से जुड़े हुए हैं, आज हम गांठ बांध करके जाएं कि हम जीवन को यज्ञ से जोड़ें। हम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिदेव यज्ञ तो अपने जीवन में अपनाए ही। यदि ये यज्ञ करते हुए एक यज्ञ जो गृहस्थ का बड़ा ही सुंदर आता है, जिसको दर्श पूर्णमास यज्ञ भी कहते हैं। दर्श पूर्णमास यज्ञ उस यज्ञ को कहा जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने भाष्य के अंदर अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत यज्ञ का वर्णन किया है। आप देखेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने भाष्य के अंदर या सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जहां पर ये कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जमनी पर्यंत तक मेरा विचार है, वहीं पर कहते हैं कि आर्यो अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत यज्ञ का विधान करो। हम आर्यजन यज्ञ करते हैं और प्रत्येक दिन यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, मासिक यज्ञ करते हैं, पाक्षिक यज्ञ करते हैं। दर्श पूर्णमास यज्ञ, जिसको दर्श कहते हैं अमावस्या और पूर्णमास कहते हैं पूर्णिमा को। अमावस्या पूर्णिमा में जो यज्ञ किए जाते हैं उसी का नाम दर्श पूर्णमास यज्ञ है। अर्थात अमावस्या पूर्णिमा में किए जाने वाले यज्ञ को जब हम करते हैं उसमें हमारे सभी मंत्र तो कंठाग्र लोगों को हैं, दैनिक यज्ञ के मंत्र, नहीं तो पुस्तकें हैं, उनका सहारा लेकर के आप वेद मंत्र का पाठ करें। यदि जो उसमें नहीं पढ़ पाते मंत्रों को, जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ करके सुना करके आप नित्य यज्ञ का अभ्यास करेंगे। और छोटे छोटे मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों का पाठ करके कुछ न हुए तो प्रारंभ में गायत्री मंत्र करके आप यज्ञ कर सकते हैं। इस तरह से आप यज्ञ को जीवन का पर्याय माने। जिस प्रकार जीवन हमारे प्राण से युक्त होकर के चल रहा है, तो हमारी संस्कृति का प्राण भी यज्ञ ही है। हमारी संस्कृति का प्राण यज्ञ है और इस प्राणवंत जीवन को सजाने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम जीवन में यज्ञ को अपनाएं। एक विशेष बात और कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम की ओर ले जा रहा हूं। एक बार की घटना है जब महर्षि याज्ञवल्क्य ने और खास करके जो विदेह राजा मिथिलांचल के, जिसको जनक कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया था। उस यज्ञ में बहुत सारे ऋषि मुनियों को आमंत्रण दिया था, लेकिन कभी कभी होता है कि आपने आमंत्रण दिया, आमंत्रण देने वाले ने आमंत्रण दिया भी, लेकिन कहीं घर बंद हो या गृह स्वामी बाहर है तो वह वहीं पर किसी को देके चला जाता है, उसको आमंत्रण नहीं मिल पाता, तो वह सोचता है क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन अगल बगल से देखा कि लोग जा रहे हैं राजा के यज्ञ में, तो ऋषि ने भी सोचा कि मुझे तो कोई आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन यज्ञ तो सबका है। इदम न केवलम मनुष्यस्य अपितु सर्वेषां प्राणिनां कृते यज्ञः, संपूर्ण प्राणियों के लिए यज्ञ है, इसलिए जाना चाहिए। तो वो चल देते हैं। वहां पर संकल्प हो चुका है, अनेक प्रकार की सामग्रियां सुरक्षित हैं। ऋषिवर यज्ञ का प्रारंभ करने वाले हैं, ऋत्विगण बैठे हुए हैं, ब्रह्मा अध्वर्य होता ऋत्विजगण बैठे हुए हैं और यज्ञ का आरंभ होना है। दीप प्रज्वलन हो चुका है, अग्न्याधान के मंत्र पढ़ने वाले हैं। उसी समय ऋषि का आगमन हो जाता है और एक दरवाजे पर, यज्ञशाला के दरवाजे पर खड़ा होकर कहते हैं, हो राजन यज्ञ मा करो यज्ञम अवरुद्ध, यज्ञ नहीं करो, यज्ञ बंद करो। जब इस प्रकार की आवाज हुई
तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा कि ईश्वर हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। कहा कि नहीं, मैं 3 प्रश्न को यहाँ पर उपस्थित करता हूँ, यदि तीनों प्रश्न के उत्तर मुझे आज मिल जाएं तो मैं इस यज्ञ को रोकूंगा नहीं, आपके विद्वान इस यज्ञ को करा सकते हैं। तो कहा कि ठीक है, आप 3 प्रश्न का आप प्रश्न करें, हमारे विद्वान उसका उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न था, बहुत जल्दी से मैं कह रहा हूँ, पहला प्रश्न था यज्ञस्य को आत्मा, यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ की आत्मा क्या है, ये मेरा प्रथम प्रश्न है। इति में प्रथमो प्रश्न, यज्ञशाला मौन पड़ गई। दूसरा प्रश्न ऋषिवर ने किया था यज्ञस्य को प्राणः, यज्ञ का प्राण क्या है, ये मेरा इति में द्वितीय प्रश्न। और यज्ञस्य किम सारम, इति में तृतीय प्रश्न। इस तरह से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तीनों प्रश्नों के जवाब जब नहीं मिले, पूरी यज्ञस्थली मौन हो गई थी। उस समय अब लगता था कि राजा जनक अपनी धर्म पत्नी स्वनिना के साथ बैठ करके जो यज्ञ रचा रहे हैं, लगता है रुक जाएगा। अश्रुपूर्ण नेत्र से खड़े होकर ऋषिवर ने हाथ जोड़कर राजन हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, ऋषिवर मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करें और मेरे यज्ञ को आप रोके नहीं, बल्कि हम तो आज स्तब्ध हैं कि हमारे विद्वान जो चयनित हैं, वर्णित हो चुके हैं, वे इन आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। कृपया आप ही तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो ऋषिवर ने तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था, वो ऋषि और कोई नहीं, उद्दालक ऋषि थे। उद्दालक ऋषि ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला प्रश्न का उत्तर है यज्ञस्य को आत्मा, यज्ञ की आत्मा क्या है। उत्तर है स्वाहा वै यज्ञस्य आत्मा, स्वाहा ही यज्ञ की आत्मा है। स्वाहा जब आहुति आप मंत्रांत के बाद बोलते हैं स्वाहा, तो आहुतियां पड़ती हैं, और आहुतियां जब पड़ती हैं, घृत पड़ता है, तो यज्ञ होना आरंभ हो जाता है। इसलिए कहा कि जब स्वाहा ना बोलेंगे हमारी सामग्रियां उसमें जाएंगी नहीं, और जब सामग्री नहीं पड़ेगी तो यज्ञ नहीं होगा। जिस प्रकार शरीर में हमारी आत्मा है और आत्मा निकल जाएगी तो हम जीवन धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार यज्ञ में स्वाहा हटा दिया जाए तो यज्ञ की जो अग्निहोत्र यज्ञ आदि हैं, देव यज्ञ के प्रकरण हैं, वो उसको पूरा नहीं कर पाते। फिर दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषिवर कहते हैं कि यज्ञस्य को प्राण का उत्तर देते हैं, इदं नमम इति यज्ञस्य प्राण, इदं नमम ही यज्ञ का प्राण है। अर्थात यह यज्ञ मेरा नहीं है, इदम सर्वस्य, यह सबका है, यह यज्ञ मेरा नहीं है। हम अपने इस यज्ञ को अपने तक सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि वेद के अंदर घृत की आहुति के बारे में कहा गया है, वह तो अया है। अया कहते हैं गतिशील पदार्थ को, वह हवा में विलीन होकर के चारों तरफ चलती चली जाती है। और महाराज मनु तो डंक की जोर से घोषणा करते हुए कहते हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर इस यज्ञीय महत्व पर कहते हैं कि ये वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और सुखद वृष्टि, जल आदि की प्राप्ति और वायु की शुद्धि करने वाला है। इसलिए इसको इदं नमम, अर्थात यह मेरा नहीं है बल्कि सबका है, और सबका है यही यज्ञ का प्राण है। और अंत में इसका उत्तर दिया है यज्ञस्य किम सारम, यज्ञ का सार क्या है। तो उत्तर है इसमें स्पष्ट, सुरभिर वै यज्ञस्य सारम, सुगंधि यज्ञ का सार है। अर्थात यज्ञ में जो कुछ भी सामग्री हम डालते हैं वो सुरभि युक्त अर्थात सुगंधि युक्त सामग्रियां उसमें मिली रहती हैं, और सुरभि सुगंधि फैलाने का उद्देश्य मेरा है। घृत की आहुति सुगंधि फैलाने के लिए है, सामग्रियों की आहुति सुगंधि फैलाने के लिए है। आज तो MDH मसाला वाले जो महाशयादि हड्डी, आज हमारे बीच महाशय धर्मपाल जी नहीं है, लेकिन उन्होंने MDH हवन सामग्री बनाई, और भी पूरे आर्य जगत में हवन सामग्री आज पैकेट में मिल रहे हैं। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। प्रस्तुत है, और इस प्रकार से यज्ञ करके अपने जीवन को महान पुरुषार्थ के ले जा सकते हैं और अपने जीवन को महान पुरुषार्थी बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आह्वान करता हूं कि हम सब मिल करके इस यज्ञीय व्यवस्था को पालन करें, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो पदे पदे अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत यज्ञों का वर्णन किया है, इसका हम सही ढंग से अनुपालन करते जाएं। और अश्वमेध यज्ञ तो आज मैंने
नहीं कह पाया, कई भविष्य में इस प्रकार की बात होगी, इस पर चर्चा करूंगा। आगे समय मिलता रहेगा, तारे यज्ञ होती रहेंगी, आप चिंता ना करो। जी, आज एक बहुत हमारा धन्यवाद। यज्ञ